गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। जैसा कि आपको मालूम है, मैं बता दूं कि एमएस एक्सेस की क्लास अब 3 दिन लगा करेगी हफ्ते में, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दिसंबर का टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ। हफ्ते में 3 दिन ही क्लास लगेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेस में इस समय हम पढ़ रहे थे फील्ड प्रॉपर्टीज, और फील्ड प्रॉपर्टीज में हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी जिसको शायद आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखा होगा। नोट्स भी मैं एक बार फिर से दे दूंगा आपको। एमएस एक्सेस मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको बताया था। जो क्वेश्चन दिया था आपको बोला था कि आप लोग सॉल्व नहीं किए थे, तो मैंने स्वयं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया हुआ था। और यदि ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। यदि मैं फील्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये सारी फील्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे। यहाँ तक हमने फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ लिया था वैलिडेशन टेक्स्ट। आज थोड़ा मैं अगली प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी क्या होती है सीखते हैं एक एक करके। किसी भी टेबल पे हम इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते जाएंगे। एक नई टेबल बना लेता हूँ मैं। ये मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई। कोई भी टेबल हम बना सकते हैं। T11 नाम से मैंने टेबल को सेव किया। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम इस टेबल को बनाते हैं तो पूछता है देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, यानी कि जब हम टेबल को बनाते हैं तो उस समय हमने प्राइमरी की को डिफाइन नहीं किया। क्या आप प्राइमरी की को डिफाइन करना चाहते हैं या नहीं? इसका मतलब क्या होता है, आज हम ये भी सीखेंगे। प्राइमरी की होती क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं। यदि हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना देते हैं तो उसमें नॉट नल कांस्टेंट लग जाता है। नॉट नल मतलब उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें वैल्यू देना हमको क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। साथ में हम उसको डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर नहीं कर सकते। ना तो हम उसको खाली छोड़ सकते हैं और ना ही उसमें डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं। इन दोनों कॉन्स्टेंट को यदि हमको इम्प्लीमेंट करना है तो उसको हमको प्राइमरी की बनाना होता है। प्राइमरी की कैसे बनाते हैं मैं आज आपको बताऊंगा, प्राइमरी की सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बताना चाहूंगा। मान के चलिए मुझे यहाँ पे एक फील्ड और इंसर्ट करना है। मैंने इंसर्ट रो किया और यहाँ लिखा मैंने रोल नंबर। ओके, इसको दिया मैंने नंबर। अब इसको मैंने सेव किया अपनी टेबल को एस T11 नाम से मैंने टेबल सेव किया। नो, प्राइमरी की हमको नहीं चाहिए। ओके, ये T1 नाम से मेरी टेबल क्या हो गई, सेव। अब यहाँ अभी मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया। मान के चलिए रोल नंबर 1 लिखा मैंने, राम लिखा, सपना लिखा और DOB दिया। ओके, जो भी आप DOB में देना चाहें। ये चूंकि टेक्स्ट हो गया है, इसको जब भी डेट एंड टाइम चाहिए, यदि हमको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। क्या कर दिया मैंने, डेट एंड टाइम। अब यहाँ देखिए कैलेंडर आ गया। अब मैं यदि ऐसे लिखूंगा 7 जुलाई, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अब बात यह है कि जैसे रोल नंबर है, अब मैं रोल नंबर ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। रमेश, रीवा मुझे नहीं देना, आगे मैं लिख सकता हूँ। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिना रोल नंबर के कोई भी एंट्री नहीं होती। दूसरी बात, मैं डुप्लीकेट भी रोल नंबर स्टोर कर सकता हूँ। अभी मान लीजिए 1 एक बार हो चुका है, फिर से 1 कर दिया।
ओके, फिर मैं 2 रिपीट कर सकता हूँ, फिर 1 कर सकता हूँ। तो देखो डुप्लीकेसी भी रोल नंबर में आ रही है, कई बार यहाँ ब्लैंक भी छूट रहा है। इससे क्या है कि हमारा जो रोल नंबर है वो क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि रोल नंबर कभी ब्लैंक नहीं छूटते हैं, बिना रोल नंबर के कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो सकता है, और रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होते, ये आप जानते हैं। यदि मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना दूंगा, यदि मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना दूंगा तो उसमें मुझे रिकॉर्ड देना मस्ट हो जाएगा और डुप्लीकेट भी स्टोर नहीं होगा। तो प्राइमरी की का मतलब यही होता है कि जिस फील्ड को भी प्राइमरी की बना दिया जाता है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी और ना ही हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते। और जो भी डेटाबेस तैयार करते हैं उसमें एक ऐसी फील्ड होती है जिसको प्राइमरी की हमको बनाना ही पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ बताया रोल नंबर, आप कभी देखें बैंक अकाउंट नंबर क्या बनता है? प्राइमरी की होता है। क्यों? क्योंकि वो ना कभी डुप्लीकेट होता है और ना ही हम उसको यूनिक छोड़ सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अकाउंट नंबर ना दें और बाकी की डिटेल फिलअप कर। आप कोई भी देखते होंगे, आप बैंक में चले जाओ, एक बार नाम नहीं होगा, आपको डीओबी एड्रेस कुछ नहीं मालूम, लेकिन यदि अकाउंट नंबर है तो आपका वर्क हो जाए, क्योंकि अकाउंट नंबर यूनिक है और यूनिक होने के कारण उससे आपकी पूरी डिटेल मिल जाए। इसलिए हमको जहां पर ऐसी फील्ड की आवश्यकता हो कि डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ना करना हो और उसको ब्लैंक ना छोड़ना हो, उसके रिकॉर्ड को, उसको हमको क्या बनाना चाहिए? प्राइमरी की बनाना चाहिए। अब बात करते हैं एमएस एक्सेस में प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। मैं ये पहले रिकॉर्ड डिलीट कर दूं क्योंकि अभी तो इसमें प्राइमरी की बन ही नहीं सकती है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। इसको मैंने बंद किया, मैं डिजाइन पे गया। प्राइमरी की बनाना एमएस एक्सेस में बहुत आसान है, लेकिन एक टेबल में एक फील्ड पर एक ही प्राइमरी की बनाई जा सकती है। एक टेबल में एक ही फील्ड को प्राइमरी की हम बना सकते हैं। कैसे? आप राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, प्राइमरी की यहाँ लिखा है, आप एस कर देंगे, यहाँ चाबी बन जाएगी और यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ये प्राइमरी की बन गया। मैं यदि इसको प्राइमरी की बनाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ एक ही कॉलम प्राइमरी की का बनाया जा सकता है। ओके, इसको मैंने क्लोज किया, एस किया। अब देखिए जो इफेक्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ, 1 मैंने स्टोर किया, राम सिटी मान लीजिए सतना, डीओबी 7 जुलाई एस। अब मैं चाहूँ कि इसको मैं छोड़ दूँ, बाकी डेटा फिलअप कर दूँ। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने प्राइमरी की बना दिया है। ये देखिए, इंडेक्स और प्राइमरी की नॉट कंटेन नल वैल्यू, उसको नल नहीं छोड़ा जा सकता है, उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। जब तक आप रोल नंबर यहाँ एंटर नहीं करेंगे तब तक हम रिकॉर्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्राइमरी की का मतलब यही है कि उस कॉलम को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही डुप्लीकेट। मुझे ओके करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइमरी की में कोई नंबर देना, जैसे दे दूंगा मैं आगे बढ़ूंगा। ये मेरी पहली शर्त हुई प्राइमरी की। दूसरी शर्त की बात करूं तो डुप्लीकेट भी नहीं स्टोर हो सकता, यानी कि 1 2 दो नंबर प्राइमरी की में स्टोर हो गए, अब मैं चाहूं कि दोबारा फिर 1 स्टोर कर दूं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, बाबू रिकॉर्ड मैंने डाला चित्रकूट और यहाँ पे मैंने सीधा डेट डाला दिशा। ये देखिए, द चेंज और रिक्वेस्ट टू द टेबल were not successful because the would create duplicate value in the index or primary key or relationship। कहता है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें प्राइमरी की है या तो इंडेक्स वैल्यू है या तो रिलेशनशिप है और ये डुप्लीकेट वैल्यू को रखे हुए है। चेंज द डेटा इन द फील्ड, जो फील्ड में डेटा है उसको आप चेंज करें, और फील्ड दैट कंटेन द डुप्लीकेट डेटा, और जो फील्ड है वो डुप्लीकेट डेटा को कंटेन किए हुए है, रिमूव द इंडेक्स।
रीडिफाइन द, या तो फिर हम उसको इंडेक्सेबल के बेसिक क्वांटा। तो अब हम डुप्लीकेट भी नहीं स्टोर हो, यहाँ मैं नंबर चेंज कर दूंगा, रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा, 3 कर दूंगा, रिकॉर्ड स्टोर। तब आपको महत्व समझ में आ गया होगा प्राइमरी की का। यदि हम किसी फील्ड को प्राइमरी की बना देते हैं तो ना तो उसको हम नल छोड़ेंगे और ना ही उसमें डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करेंगे। यूनिक वैल्यू और किसी को नहीं बनाया हमने, और वैल्यू हम छोड़ सकते हैं। ये देखिए पूरे कॉलम में छोड़ सकता हूँ, डुप्लीकेट भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। सिर्फ मैंने एक कॉलम को बनाया है और एक कॉलम में उसको प्रॉब्लम। ये देखिए पूरा रिकॉर्ड मैंने डुप्लीकेट दे दिया, लेकिन नंबर यहाँ पे क्या मिला आपको, यूनिक मिला 5 नंबर। ये पहला रिकॉर्ड मैच करता हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 5। मेरे समझ में अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमको प्राइमरी की कहाँ पर यूज करना है। जहाँ पे आपको आवश्यकता हो वहाँ पे आप प्राइमरी की को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डुप्लीकेट जिस कॉलम में वैल्यू स्टोर ना करानी हो और साथ में जिसको ब्लैंक ना छोड़ना हो, नल ना छोड़ना हो, उसमें हम प्राइमरी की क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, प्राइमरी की को स्टार्टिंग में भी बनाया जा सकता है, जब हम टेबल को बनाते हैं, बाद में भी बना सकते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, यदि आप ऑटो नंबर यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्राइमरी की डिफाइन होता है, उसमें हमको प्राइमरी की डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। ओके, तो ये मैंने अभी बताया कि आपको प्राइमरी की। नेक्स्ट आज कुछ फील्ड प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ, जैसे नेम में हम यहाँ पे रूल ऑफ वैलिडेशन टेक्स्ट तक की प्रॉपर्टी को सीख चुके थे। आज हमको सीखना है रिक्वायर्ड और li 0 है अगली प्रॉपर्टी। अब मैं इन प्रॉपर्टी को बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा आपको। हमने रोल नंबर को तो प्राइमरी की बना दिया, जैसा कि मैंने बताया कि एक टेबल के अंदर एमएस एक्सेस की बात कर रहा हूँ। एमएस एक्सेस में एक टेबल के अंदर एक ही फील्ड को प्राइमरी की बनाया जा सकता है। अब मुझे दूसरे में भी प्राइमरी की आवश्यकता है, मैं चाहता हूँ सिटी भी डुप्लीकेट स्टोर ना हो, ब्लैंक ना छोड़े, तब दूसरे फील्ड में भी मुझको प्राइमरी की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि दूसरे में बनाऊंगा पहले से प्राइमरी की हट जाएगी। बिल्कुल सही, लेकिन एमएस एक्सेस इसके लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, वो ऑप्शन है फील्ड प्रॉपर्टी। हम फील्ड प्रॉपर्टी का यूज करके किसी दूसरी फील्ड को भी एज ए प्राइमरी की बना सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमको 2 फील्ड प्रॉपर्टी यूज करना है, और वो 2 फील्ड प्रॉपर्टी जिस फील्ड में हम इंप्लीमेंट कर देंगे, जिस फील्ड में लागू कर देंगे, वो फील्ड ऑटोमेटिक प्राइमरी की का वर्क करने लगेगी और वो प्राइमरी की बन जाएगी। वो 2 प्रॉपर्टी कौन सी हैं? पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वो 2 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, जिनके माध्यम से किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बनाया जाए। पहली प्रॉपर्टी नोट करें, कॉपी में ध्यान रखें, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये रिक्वायर्ड, यदि मैं रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में यहां पर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में मैं सिटी को प्राइमरी की बनाना चाहता हूं, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में यदि मैं यहां कर देता हूं एस, तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा। अब आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इंटर ही करना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू देना ही होगा। किसमें? सिटी में। अभी मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी किया है, तो वैल्यू देना जरूरी है, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। एक तो कह रहा रूल्स अप्लाई करने से पहले उसका डेटा डिलीट करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है, तो मैं इस डेटा को पहले पूरा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें फील्ड प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ सिटी पे। मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एड किया, अब मुझे सिटी पे वैल्यू देना कंपलसरी हो जाएगा। एक तो इसमें प्राइमरी की है, अब मैं चाहूँ कि सिटी में वैल्यू ना दूँ और सीधा डेट डाल दूँ, ऐसा नहीं होगा। मस्ट एंटर ए वैल्यू इन द T1 डॉट सिटी फील्ड। सिटी फील्ड में आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा।
क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एस। अब अंतर ये है कि सिटी में मैं डुप्लीकेट वैल्यू दे सकता हूँ। अब मुझे प्राइमरी लगी है, इसमें भी वैल्यू देना पड़ेगा, मालूम है ना। दो अब मेरे कंटिन्यू, इसमें तो डुप्लीकेट भी नहीं स्टोर हो सकती रोल नंबर में, ना खाली छोड़ सकते। इसमें डुप्लीकेट स्टोर हो सकता है लेकिन खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अब यदि मुझको इसको भी प्राइमरी की बनाना है कि मैं इसको डुप्लीकेट भी ना कर पाऊं और इसको ब्लैंक भी ना छोड़ूं, तो इसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी और इसमें इंप्लीमेंट करना होगा। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, आइए मैं आपको बताता हूं। एक तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एस कर दी। दूसरी एक प्रॉपर्टी आपको लगाना है इंडेक्स प्रॉपर्टी, और इसको क्या करना है, ओके और कर देना है नो डुप्लीकेट, एस नो डुप्लीकेट, एस नो डुप्लीकेट। यदि ये दोनों प्रॉपर्टी में सेट कर देता हूं, जिस फील्ड में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एस और इंडेक्स प्रॉपर्टी एस नो डुप्लीकेट कर देता हूं, वो फील्ड प्राइमरी की बन जाएगी। क्यों, प्राइमरी की में मैंने बताया था दो ही कॉन्स्टेंट लगते हैं, यानी कि दो ही वैलिडेशन लगते हैं। कौन से, एक तो उसको नल नहीं छोड़ सकते, दूसरा उसमें डुप्लीकेसी नहीं स्टोर, और वो दोनों मैंने इंप्लीमेंट कर दिए इसके माध्यम से। एक तो रिक्वायर्ड हो गया, उसमें वैल्यू देना जरूरी हो गया, हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा उसमें डुप्लीकेट भी स्टोर नहीं होगी। सेम प्रोसेस, वो भी क्या बन गई आपकी, प्राइमरी की बन गई। अब मैं देखिए स्टोर करके आपको दिखाता हूं। अब मुझे इसमें डुप्लीकेट भी नहीं स्टोर कर पाऊंगा, मैंने सपना स्टोर किया था, ब्लैंक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता था, पहले आपको मालूम है। यदि मैं रोल नंबर दे दूं और चाहूं नाम दे दूं और इसके बाद सिटी ब्लैंक छोड़ दूं, ऐसा संभव नहीं। यदि आप देख लेते हैं डुप्लीकेट, क्या डुप्लीकेट ले लेगा, अभी डुप्लीकेट लेता था, नो अब डुप्लीकेट भी नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसमें क्या कर दिया है, नो डुप्लीकेट, एस नो डुप्लीकेट प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी को मैंने एस किया है नो डुप्लीकेट, इसलिए अब इसमें डुप्लीकेट भी स्टोर नहीं करेगा। इसको मैं चेंज कर दूंगा, मेरा रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे मैंने दो प्राइमरी की बना दिया, एक तो रोल नंबर और दूसरी सिटी को। रोल नंबर तो मैंने एमएस एक्सेस के अकॉर्डिंग प्राइमरी की बनाया है, लेकिन सिटी को जो मैंने प्राइमरी की बनाया है मैनुअली बनाया है, अपनी फील्ड प्रॉपर्टी को सेट करके बनाया है, क्योंकि एमएस एक्सेस एक टेबल के अंतर्गत एक ही प्राइमरी की बनाने की परमिशन देता है, लेकिन मैंने उसकी दो प्रॉपर्टी को चेंज करके, दो प्रॉपर्टी को यूज करके सिटी को भी मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना। ओके, अब इस प्रकार से दोनों प्रॉपर्टी का आपको मतलब भी पता चल गया, यूज भी पता चल गया। जैसे नेम, अब मैं किसी, यदि मैं किसी फील्ड को ये चाहता हूं नेम में कि इसमें वैल्यू देना तो मस्ट हो लेकिन डुप्लीकेट स्टोर हो, सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कौन सी, रिक्वायर्ड। अब इसमें नेम, एम्प्लॉय नेम में क्या होगा, ईएमपी नेम में क्या होगा, अब वैल्यू तो देना ही पड़ेगा लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, अलाउ जीरो लेंथ एस कर देंगे, मतलब जीरो लेंथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, एस जीरो का मतलब जीरो, एक भी वैल्यू ना हो, एस। इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया, इंडेक्स में तीन प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक तो नो यानी कि कोई मतलब नहीं, एक मैं ऐसा भी कर सकता था एस डुप्लीकेट होती, इंडेक्सिंग होती लेकिन डुप्लीकेट भी रहती। इंडेक्सिंग का मतलब है कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने क्रम में उनको अरेंज करता, लेकिन साथ में डुप्लीकेट भी रहता। ओके, और एस नो डुप्लीकेट मैंने आपको अभी बताया ही, यदि मैं एस नो डुप्लीकेट कर देता हूं तो इंडेक्सिंग भी आपकी लग जाती है, साथ में उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं। तो आज आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करना है, इसको मैं अभी नो कर देता हूं, इंडेक्सिंग यूज नहीं करता हूं, सिर्फ ईएमपी टेबल, ईएमपी नेम में मैंने यूज किया रिक्वायर्ड। नेम देना जरूरी होगा, जबकि डुप्लीकेट नेम, जब रिकॉर्ड पहले से होता है तो आपको प्रॉब्लम करता है, रिकॉर्ड आपको डिलीट करके प्रॉपर्टी चेंज करना चाहिए।
क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं पहले से डुप्लीकेट स्टोर कर दूं और बाद में उसको प्राइमरी की बनाऊं। ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट डुप्लीकेट। आप रिकॉर्ड डिलीट करें फिर प्राइमरी की बनाएं। यदि आप टेबल में पहले से ही डुप्लीकेसी रखे हैं और बाद में उसको कह रहे हैं कि प्राइमरी की बनाइए, तो कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। पहले आप रिकॉर्ड डिलीट कर दें फिर उसकी प्राइमरी की क्रिएट करें। ओके, यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है, मैं राम नाम दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं एक रिकॉर्ड स्टोर करा देता हूँ। डुप्लीकेसी सिटी में नहीं हो सकती, मैंने यहाँ सपना कर दिया इसलिए यहाँ प्रॉब्लम कर रहा। सिटी की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने क्या बनाया है, प्राइमरी। काम था नाम में डुप्लीकेसी, लेकिन मैं चाहूँ कि इसको ब्लैंक छोड़ दूँ, ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। कर भी मैंने लिखा और डेट मान लीजिए मैं दे देता हूँ। डेट तो ब्लैंक छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने कोई फील्ड प्रॉपर्टी उसमें नहीं लगाई। ओके, ये देखिए, यू मस्ट एंटर ए वैल्यू इन द t1.emp नेम। emp नेम फील्ड में वैल्यू देना मस्ट है। यहाँ पे वैल्यू आपको देना ही पड़ेगा, भले ही डुप्लीकेट दे, राम ही दे, लेकिन वैल्यू देना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया है। ओके, आज आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, प्राइमरी की साथ में इंडेक्स और जो मैंने रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी बताया इसकी भी आपको प्रैक्टिस। नेक्स्ट के आगे कल फिर मैं क्लास लूँगा। आज मैं कुछ नोट्स भी आपको भेजूंगा, जिन लोगों को नोट्स नहीं मिले आप लोग पढ़ लें, लेकिन लेक्चर देना बहुत जरूरी है। ये मैं नोट्स में नहीं बता सकता, लेकिन नोट्स में दिखाया करता था। कभी मैं बुक के नोट्स नहीं प्रिपेयर करता था, मैं स्वयं अपना एक्सरसाइज करवाता था, बताता था, साथ में नोट्स भी दिखाता था। हमेशा न्यू अपडेट नोट्स बनवाता था मैं, लेकिन इस समय मजबूरियां हैं क्योंकि आप लोग घर पे हैं, इसलिए आप नोट्स का सहारा लें, पढ़ते जाएं और साथ में क्लास को आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप लिख सकते हैं, नोट्स की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं। ओके, आज की क्लास में यहीं पर